हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एंगेजमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। गाइस, पिछले वीडियो में हमने सारे स्टेप्स की बात की थी जो भी हमें डिजिटल मार्केटिंग में परफॉर्म करने होते हैं। उनमें से एक स्टेप था एंगेजमेंट। हमें एंगेजमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करना होगा, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा आने वाले टाइम में। और गाइस, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंगेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। गाइस, एंगेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे ही कोई भी व्यूअर हमारे वीडियो पर या फिर हमारे वेबसाइट पर जब विजिट करता है, तो किसी भी तरह से उस व्यूअर को हमारे वेबसाइट के साथ या फिर हमारे वीडियो के साथ बिजी रखना। मतलब ऐसा कि वो हमारे वेबसाइट को छोड़ के ना चला जाए। अगर कोई बहुत मुश्किल से कोई व्यूअर हमारे वेबसाइट तक आता है, जैसे ही कोई ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे आती है, हम ये नहीं चाहते कि वो लोग हमारे एक पेज को विजिट करें और उसके बाद चले जाए। हम चाहते हैं कि वो हमारे वेबसाइट के साथ या हमारे वीडियो के साथ बने रहे लंबे टाइम तक, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे वेबसाइट पर या वीडियो पर एंगेजमेंट बढ़ेगी और इस वजह से हमारे वीडियोस की रैंकिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, चाहे वीडियो हो या वेबसाइट, उसे गूगल पे रैंक करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि और ज्यादा व्यूअर्स आए, और ज्यादा एंगेजमेंट आए। और धीरे धीरे इन सब चीजों को गूगल नोटिस कर रहा होता है, और एंगेजमेंट के वजह से वीडियोस और हमारी वेबसाइट वो गूगल पर रैंक होती है। तो गाइस, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एंगेजमेंट की, ना कि हमारे वीडियो या वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने की। ट्रैफिक कैसे लाते हैं, ये चीज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इस टॉपिक को एक वीडियो में क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको धीरे धीरे लंबे टाइम लेके हम इस चीज को समझेंगे कि ट्रैफिक को कैसे लाना है, क्योंकि उसके हजारों मेथड्स होते हैं ट्रैफिक लाने के। जब सब कुछ हम कर पाते हैं, तब जाके एक अच्छा खासा ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे वीडियो पे आता है। तो गाइस, एंगेजमेंट बनाए रखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? गाइस, गूगल का एक एल्गोरिथम है। उस एल्गोरिथम के बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं उसको यही समझाऊंगा तो वो सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही मिक्सअप हो जाएगा। तो गाइस, वो एल्गोरिथम ये कहता है, अगर आप एंगेजमेंट बनाए रखते हैं तो हम आपकी वीडियोस की रैंकिंग को या फिर हम आपके वेबसाइट की रैंकिंग को हम इंप्रूव करेंगे। चाहे वीडियो हो या वेबसाइट हो, वो एल्गोरिथम काम करता है। तो वो एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर आपके वीडियो पे एंगेजमेंट बनी रहेगी, आपके वेबसाइट पे एंगेजमेंट बनी रहेगी, तो आपके वीडियो की या वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती जाएगी गूगल पे। तो गाइस, अब हम समझेंगे कि एंगेजमेंट हम कैसे बनाए रख सकते हैं। तो इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा, मान लीजिए जैसे अगर आप कोई फोन परचेस कर रहे हैं, तो किसी भी ब्रांड का फोन हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जैसे देखेंगे, आपने रेडमी का एक फोन परचेस कर रहे हो, जैसे रेडमी 7 प्रो या कोई भी, तो वहां पर आप नीचे जब आके स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, तो आपको वहां पर रेडमी नोट 7 भी मिलेगा, रेडमी नोट 8 भी मिलेगा, रेडमी नोट 8 प्रो भी मिलेगा। तो वो जो होते हैं वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। वो वहां पर इसलिए डालते हैं ताकि अगर आपको रेडमी नोट 7 प्रो अच्छा नहीं लग रहा हो किसी भी वजह से, तो आप नीचे के इन ऑप्शंस को देख सकते हैं, उनमें से कोई परचेस कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, रेडमी नोट 7 प्रो को तो आप देख रहे हो, उसके सारे फीचर्स आप देख लोगे, फिर आप नीचे आके इन फोन्स के फीचर्स भी आप चेक करोगे। तो इससे क्या हो रहा है कि उस वेबसाइट पे आप ज्यादा टाइम बिता रहे हो, आप उस पर एंगेज रह रहे हो। ठीक है, ये तो हो गया एक ऑप्शन। और दूसरा होता है कि और थोड़ा आप नीचे आओगे तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई होती है, एग्जैक्ट लाइन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां पर लिखी हुई होती है, पीपल हु बाय दिस प्रोडक्ट ऑल्सो बाय, ऐसा लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, जो लोग इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं वो लोग इन प्रोडक्ट्स को भी खरीदते हैं। और वहां पर आप देखोगे, अगर फोन होगा तो वहां पे आप देखोगे पावर बैंक बेच रहे होंगे नीचे, साथ में फ्लिप कवर बेच रहे होंगे, बैक कवर बेच रहे होंगे, और लेंस बेच रहे होंगे अलग से। ठीक है, ये ऐसे कुछ और एसेसरीज होते हैं, ईयरफोन्स, काफी सारी चीजें होती है, वो नीचे दिखाया जाता है। तो ये दो चीजें होती है, इनको हम क्रॉस सेल्स और अपसेल्स बोलते हैं। ये सब चीजें क्या होती है मैं आपको थोड़ा डिटेल में आगे कभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि ये सब किया जाता है एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए। आप सबसे पहले जो फोन देख रहे हो उनको देखोगे, फिर उससे रिलेटेड फोन्स देखोगे, फिर आप उनके साथ जो चीजें खरीद सकते हैं वो चीजें देखोगे। तो लगभग आप 15-20 मिनट उस वेबसाइट को दोगे, तो ये एक काफी बड़ा टाइम होता है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट को एवरेज 2 मिनट से ज्यादा मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज ये बात समझती है और वो लोग एंगेज रखने के लिए ये अपसेल्स और क्रॉस सेल्स का यूज करते हैं, यानी कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स और पीपल दोस हु बाय दिस प्रोडक्ट्स आल्सो बाय, ये चीजें यूज करते हैं,
तो यहाँ पर ये चीजों आपने देखा होगा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं। गाइस ये सारी चीजें एंगेजमेंट के लिए होती है, आपको वेबसाइट पे बनाए रखने के लिए होती है। तो गाइस ये तो है एक फर्स्ट टेक्निक जिसके थ्रू एंगेजमेंट बनाया जा सकता है। गाइस इसके अलावा आप देख सकते हैं बड़े बड़ी कंपनीज जो यूज करती है वो अपने वेबसाइट पे रिव्यू डालने के ऑप्शन हमें प्रोवाइड करवाती है, ताकि हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, चाहे हम उसे परचेस करें या ना करें, हम उसका रिव्यू डाल सकते हैं। तो रिव्यू डालने में भी उस कंपनी का फायदा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि रिव्यू लोग पढ़ते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट पे 10 रिव्यू है, तो लोग सारे रिव्यू पढ़ के देखते हैं खरीदने से पहले, तो उसको पढ़ने में भी टाइम लगता है। तो उस टाइम पर भी हम उस वेबसाइट पे बने रहते हैं, एंगेज रहते हैं उसको पढ़ने के लिए। और कुछ लोग जब रिव्यू डालते हैं तो डालने में, टाइप करने में भी टाइम लगता है, वहां पर भी हम उस वेबसाइट पे बने रहते हैं। तो इन सभी चीजों से उस वेबसाइट की एंगेजमेंट बढ़ती है। तो अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको भी रिव्यू का ऑप्शन देना है, आपको भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन देना है, और साथ में पीपल हु बाय दिस प्रोडक्ट ऑल्सो बाय, ये ऑप्शन भी आपको देना है, जिसको हम कहते हैं क्रॉस सेल्स और अप सेल्स। तो ये तीनों चीजें आपको देनी। और इसके अलावा गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप सबने देखा होगा और हमेशा देखते आ रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं हमेशा उस पर सेल लगी हुई होती है। किसी भी टाइम आप देख ले, पूरे साल 365 दिन उस पर सेल लगी रहती है। गाइस ये चीजें धीरे धीरे कस्टमर समझते आ रहे हैं कि ये जो सेल है, कोई भी वैल्यू हम एंटर कर देते हैं और उसमें 90% डिस्काउंट दे देते हैं। 50 रुपए की चीज होगी, लेकिन वो वहां पे लिखेंगे 500 रुपए की चीज थी ये पहले, अब इसमें हमने 90% डिस्काउंट दे दिया है, अब ये 50 रुपए की। गाइस वो प्रोडक्ट एक्चुअल में 50 रुपए की ही होती है, लेकिन फिर भी एक हम सबकी मेंटेलिटी होती है कि यार 500 को काट के 50 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये सेल है और इससे ज्यादा डिस्काउंट कहां मिल रहा है। ये देखने के लिए हम वेबसाइट में आगे और प्रोडक्ट्स को देखते रहते हैं, क्योंकि रिलेटेड प्रोडक्ट्स तो नीचे आएंगे। किसी में 95% डिस्काउंट होता है, किसी 90 होता है, किसी में 85 होता है। तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस प्रोडक्ट में मिलता है, और इसके चक्कर में हम उस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो ऐसे कर करके एंगेजमेंट उनकी वेबसाइट की बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे लोग इस बात को समझने लग गए, क्योंकि हम इन वेबसाइट्स को आजकल डेली विजिट करते हैं, तो डेली विजिट करते तो हम समझे यार एक महीने पहले भी इनका 50 रुपए ही था, अब ये लोग उसको काट के 500 काट के 50 लिख रहे हैं, तो कुल मिला के इस प्रोडक्ट की रेट, एक्चुअल जो रेट है वो 50 ही। तो हम कस्टमर्स धीरे धीरे ये चीजों को समझने लग गए। तो गाइस बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है उन्होंने एक नया टेक्निक और क्रिएट किया है। ये चीजें हमको भी अपनी वेबसाइट पे यूज करनी चाहिए, और वो होती है कूपन कोड्स या प्रोमो कोड्स। गाइस कूपन कोड्स और प्रोमो कोड एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ये जो सेल वगैरह होती है वो बिल्कुल ही गलत बात होती है। ये जब बड़े बड़े जो दिवाली और ऐसे जाए टाइम पे सच में सेल होती है, वहां पे हमें बेवकूफ नहीं बनाया जाता, लेकिन एक्चुअल में सेल होती है उस टाइम। और जब कूपन कोड और प्रोमो कोड्स का होता है वो बिल्कुल ही जेन्युइन होता है। गाइस यहाँ पर जब आप कोई कूपन कोड वगैरह या फिर प्रोमो कोड आप एंटर करते हैं किसी किसी प्रोडक्ट्स पे, सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं करते, कुछ प्रोडक्ट्स पे सेल रखते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को ऐसे ही एमआरपी पे सेल करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स को हम कूपन कोड और प्रोमो कोड के लिए रख लेते हैं। तो वहां पर हमें एंटर करने होते हैं कूपन कोड, प्रोमो कोड, जो हमें साइन अप करने पे मिलते हैं। तो गाइस क्या होता है कि जैसे ही कोई 500 रुपए की कोई चीज है, उसमें जैसे ही हम अपना प्रोमो कोड या कूपन कोड जब हम एंटर करते हैं, देखिए बात एक ही है, प्रोमो कोड और कूपन कोड। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग अपने वेबसाइट में उसे प्रोमो कोड बोलते हैं और कुछ लोग उसे कूपन कोड बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ। तो जैसे ही एंटर करते हैं 500 रुपए में, तो वो 500 रुपए कट के 200 रुपए हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने 300 रुपए वहां पे बचा लिए। तो यहाँ पे परचेस करने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। सेल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग समझ गए कि यार सेल में एक्चुअल में होता है क्या है। लेकिन प्रोमो कोड और कूपन कोड में जैसे ही हम वैल्यू एंटर करते हैं हमारा, तो हमें ऐसा लगता है हमने सच में 300 रुपए बचाया है वहां पे, 500 का 200 होते ही। तो गाइस ये बहुत इफेक्टिव होता है। ये कूपन कोड ढूंढने के लिए लोग अपने वेबसाइट पे काफी टाइम तक रहते हैं। यहाँ पर हम किसी के साथ किसी तरह का चीट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ जेन्युइन है। लोगों को प्रोमो कोड अवेलेबल करवा रहे हैं, वो वन टाइम होता है, तो वन टाइम के लिए उनको डिस्काउंट मिलता है, बाद में उनको नहीं मिलता है। लेकिन वन टाइम तो वो लोग जिनको बेनिफिट मिल रहा है ना, तो हम किसी के साथ कुछ चीट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक जेन्युइन मेथड है, सेल से बेटर है मेरे ख्याल से कूपन कोड और प्रोमो कोड रखना। तो इसका यूज करके हम एंगेजमेंट बना सकते हैं और हमारे सेल्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था तीसरा टेक्निक एंगेजमेंट बनाए रखने का। दोस्तों अब हम बात करते हैं फोर्थ और लास्ट टेक्निक एंगेजमेंट बनाए रखने की। गाइस यहां पर भी एग्जांपल के थ्रू ही हम समझेंगे। आप काफी सारे वेबसाइट्स पे परचेस करते हैं, तो आपने देखा होगा एक ऑप्शन होता है ऐड टू कार्ट, ठीक है। चाहे तो वो सीधे लिख सकते थे बाय नाउ, क्योंकि उनको बेचना ही तो है। ऐड टू कार्ट करवाके क्या होगा, वो सीधे भी तो लिख सकते हैं कि बाय नाउ हम खरीद लो सीधे हमारे प्रोडक्ट को ऐड
कार्ट में ऐड करने से क्या फायदा होगा, उनको कुछ नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे ऐड टू कार्ट का भी एक बेनिफिट होता है, लोग कार्ट में ऐड करके रखते हैं। जैसे ही कार्ट में ऐड करके रखते हैं तो इन वेबसाइट्स को पता चल जाता है कि यार किसी एक बंदे ने कार्ट में ऐड किया है, इसको ये प्रोडक्ट चाहिए, ये खरीदने वाला है। तो यहाँ पर दो तरह के काम होते हैं, या तो कार्ट में ऐड होने के बाद उस प्रोडक्ट की प्राइस ये लोग चेंज कर देते हैं, होता है कभी कम कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या लोग सोचते हैं कि यार कार्ट में ऐड करके रखने से हमारी प्राइस अगर कम होती है तो हम कार्ट में पहले ऐड करके रखेंगे, फिर हम उसे खरीदेंगे। तो यहाँ पर भी कार्ट में ऐड करवाना, और इसके अलावा आप देखा होगा कोई प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक होने पर प्रोडक्ट वो लोग हटा क्यों नहीं देते, या फिर आउट ऑफ स्टॉक ही क्यों नहीं रहने देते। एक तीसरा ऑप्शन क्यों मिलता है हमें, विश लिस्ट का, कि हम उसे विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। विश लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो विश लिस्ट में अगर आप इसे ऐड कर देते हैं तो जैसे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो आपको मेल आएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपका, अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है। तो गाइस ये भी एंगेज करने का तरीका होता है, लोगों को वेबसाइट में किसी ना किसी तरह से लोगों को उस वेबसाइट के साथ बनाए रखना चाहते हैं वो लोग। ऐड टू कार्ट हो, विश लिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारी टेक्निक्स इसलिए होते हैं ताकि हम लोग उस वेबसाइट के बनाए रखें। बाकी तो यार सीधा सीधा तरीका होता है, प्रोडक्ट हमने देखा, फीचर्स हमने पढ़ लिए, खरीदो। रिव्यू वगैरह पढ़ने की क्या जरूरत है, जैसे धीरे धीरे हमारे आदत डलवाते जाते हैं हमें कोई ना कोई चीज करने की, तो ये सब हम करते रहते हैं, उनका एंगेजमेंट बढ़ता है, हमें भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है। लेकिन जो मेन पर्पस होता है वो एंगेजमेंट का होता है, तो एंगेजमेंट बनाए रखते हैं और उनके वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती जाती है, और इसीलिए ये पॉपुलर वेबसाइट और पॉपुलर होती जा रही है। और गाइस अभी जो लेटेस्ट टेक्निक जो यूज कर रहे हैं वो है हर प्रोडक्ट का वो वीडियो बनाने लग गए हैं। अब आप देख सकते हैं बड़ी वेबसाइट्स पे, मैं किसी वेबसाइट का यहाँ पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, उसके कुछ रीजंस हैं, लेकिन आप जानते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वीडियोस होते हैं हर प्रोडक्ट के, अब वो वीडियोस बनाने लगा। अब क्या होगा, हम पहले सिर्फ इमेजेस देख के खरीदते थे, अब हम वीडियोस भी देखेंगे, तो गाइस वीडियोस भी देखने में और भी टाइम लग जाएगा, तो वहां पे फिर से एंगेजमेंट बन रही है और हमारा भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि हम किसी प्रोडक्ट को वीडियो में देख पा रहे हैं, ज्यादा ढंग से समझ पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते ही क्यों है, हम कोई पीडीएफ भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यूट्यूब पे वीडियोस इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें चीजें ज्यादा ढंग से समझ में आए। तो वैसे ही एंगेज करने का एक नया टेक्निक है, वो है वीडियो। और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं एंगेज करने की। अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट्स के मेजरमेंट्स भी आने लग गए हैं, अब एरोज बनाते हैं, उस पर उनका मेजरमेंट लिख के रखने लग गए हैं, और काफी सारी चीजें होती है इनकी। आपको धीरे धीरे अपना दिमाग लगाना है कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो और किन चीजों से आपको बेनिफिट होगा, किन चीजों से आप एंगेज बना के रख सकते हो। क्योंकि हर वेबसाइट एक जैसी नहीं होती, हर वेबसाइट पे एक जैसे प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं। कोई दवाइयाँ बेच रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम बेच रहा है, कहीं पे साइज इंपॉर्टेंट है, कहीं पे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, कहीं पे कोई दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यार मतलब आपको खुद को समझना होगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कॉमन प्रोडक्ट बेचते हो तो आप इन सबको देख के ये लोग जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हो, और अगर आप कोई बिल्कुल रेयर प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए खुद प्लानिंग करनी होगी। तो गाइस लेकिन आप चाहे जो भी करो, एंगेजमेंट जो है आपको बना के रखना ही पड़ेगा आपके वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि एंगेजमेंट क्या होता है। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।